ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर हुई मौत। आगे बात करेंगे हापुड़ की, जहां हापुड़ की पुलिस ने महिला का बैग छीनने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ थाना जहानगंज के सीमा बाजार से 500 मीटर पूरक लंगड़ा बाबा के पास बीती रात लगभग 9:30 बजे अज्ञातवास में चंदन कुमार पुत्र शंकर राम निवासी जयरामपुर थाना जहानगंज से मारी टक्कर। मौके पर चंदन की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां दोपहर बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। मृतक चंदन की शादी अभी मई 2025 में हुई थी। पति का शव देखकर पत्नी नीतू की हालत भी गंभीर हो गई। रो रो कर बुरा हाल है, जिसे देखकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने महिला का बैग छीनने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से सफेद धातु के आभूषण, अवैध असलाह व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ द्वारा दिनांक 23 नवंबर को बाइक पर सवार होकर कसेरट बाजार से एक महिला का बैग, जिसमें सफेद धातु के आभूषण थे, को छीनने की घटना कारित की गई थी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कुशीनगर के कप्तानगंज रेलवे क्रॉसिंग पर 3 साल की मेहनत के बाद तैयार फ्लाईओवर का आज उद्घाटन सांसद विजय कुमार दुबे ने किया। इस फ्लाईओवर के बनने से शहर में हमेशा जाम की स्थिति से निजात मिलेगी और महाराजगंज गोरखपुर मार्ग की यातायात समस्या हल होगी। पडरौना कप्तानगंज NH 730 मार्ग पर बने 1050 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 78 करोड़ की लागत से हुआ है। कस्बे में पहले रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों का भारी जाम रहता था, जिससे लोगों को घंटों का समय गंवाना पड़ता था। सांसद विजय कुमार दुबे ने लोगों की सुविधा को देखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दी और आज इसका उद्घाटन कर लोगों की लंबित समस्या का समाधान किया। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से न केवल कप्तानगंज के नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि महाराजगंज और गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की यात्रा भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। कभी नहीं हो पाया, तो 4 लेन से 2 लेन कराने में लगा 8 महीना। फिर उसके बाद इसकी ड्राइंग गलत हो गई, क्योंकि हाटा जाने वाला उपाय लोगों को नहीं समझ रहा था। उसमें लगा 1 साल शिलान्यास के बाद। बहुत तंज हम लोग से है, बहुत तंज करने वाले तंज करते थे कि कोई सब स्टंट है, कोई शिलान्यास सब फर्जी है। सब कुछ हम लोगों ने सहा, लेकिन तंज का जवाब तंज से नहीं कर्म से दिया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। माननीय जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी महाराज और माननीय गडकरी जी का आशीर्वाद जब जिस कुशीनगर लोकसभा पर है, तो हम लोग जान रहे थे एक दिन बनेगा। और मैं हमें कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मड़िहान तहसील के लेखपाल संघ ने फतेहपुर में अधिकारियों के दबाव बनाने के कारण फतेहपुर जनपद के लेखपाल सुधीर कुमार के आत्मघाती कदम उठाने का तहसील प्रशासन द्वारा दबाव बनाने के कारण घटित घटना पर गहरा विरोध किया है। शुक्रवार को तहसील मड़िहान के लेखपाल संघ ने एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लेखपाल लोगों से जबरदस्ती कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण अधिकांश लेखपाल डिप्रेशन, हाई BP, शुगर के मरीज हो जा रहे हैं। जो कार्य 2 महीने में करना चाहिए, उसी कार्य को 1 महीने में ही कराने का दबाव बनाया जा रहा है। SIR के कार्य में समय बढ़ाने की मांग की गई है। 6 सूत्री मांगों को लेकर लिखित रूप में मुख्यमंत्री से मांग की है। मांग करने वालों में सत्यम सिंह, अध्यक्ष लेखपाल सिंह, श्याम सुंदर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष समरेश कुमार, आज़ाद मंत्री कमलभान सिंह, मधु यादव, वैभव पांडे, अखिलेश सहित दर्जनों लेखपाल उपस्थित रहे। अपना पद बताइए। आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं मड़िहान तहसील में, क्या मामला है? मेरा नाम समरेश कुमार आज़ाद है। मैं मड़िहान तहसील में मंत्री पद पर हूँ, संघ लेखपाल संघ के मंत्री पद पर हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल संघ का धरना प्रदर्शन है। उसका कारण है हमारे नवनियुक्त साथी 2024 बैच की सुधीर कुमार जी, जो जनपद फतेहपुर में कार्यरत थे लेखपाल पद पर। अभी वर्तमान समय में SIR
मतदाता प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। उस पुनरीक्षण में या आप कह सकते हैं चुनाव की जो भी तैयारियां होती हैं उसमें हम सुपरवाइजर करते होते हैं। हमारे अंडर में BLO महोदय लोग होते हैं, उनसे हमें कार्य लेना होता है। तो एज ए सुपरवाइज़र के रूप में वो अपना उस तहसील में थे और उनके द्वारा मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य चल रहा है उसमें उनका सहयोग लिया जा रहा था। उसमें उनकी शादी इसी 26 नवंबर को थी और शादी के लेकर उनके द्वारा जब अधिकारियों से छुट्टी की मांग की गई तो उनको छुट्टी नहीं दी गई और छुट्टी नहीं दी गई उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद उनके आवास पर सुबह में ही उनके कानूनगो और नायब तहसीलदार गए और बोले कि आपके ऊपर कार्रवाई हो गई है और आप यदि फिर से कार्य नहीं करते हैं तो आपको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर मानसिक प्रेशर, कार्य का इतना दबाव था, इसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसी हृदय विदारक कदम उठा लिए, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई और एक साथ एक नहीं 2 घर उजड़ गए। उस घटना के कारण सभी लेखपालों में, प्रदेश के सभी लेखपालों में रोष व्याप्त है। उसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज सभी तहसीलों में जिले स्तर पे हर जगह जो है धरना कार्यक्रम रखा गया है। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोग का? हमारी मांगे यही है कि देखिए, हम ये कभी नहीं कहते, साधारणतः धरना प्रदर्शन जो होता है तो सभी का मंतव्य ये होता है कि आप जो है कार्य से भागने के लिए, कार्य से नहीं करने के लिए आप हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हमारा मंतव्य इस तरह का होता है, लेकिन कहीं भी चाहे वो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हो या राजस्व से संबंधित सारे जितने भी काम हैं, सारे कार्यों को सिस्टमेटिक ढंग से कराया जाए और अनावश्यक दबाव न बनाया जाए और उस दबाव और ऐसा संवेदनहीनता और ऐसी अमानवीय दृष्टिकोण न अपनाया जाए जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हमारे लेखपाल साथियों द्वारा या किसी भी संगठन के कर्मचारियों द्वारा इस तरह का कदम उठाया जाए। हम चाहते हैं कि किसी भी कार्य के लिए सभी का सहयोग मिले, सभी का उस हिसाब से सबका सहयोग मिले ताकि हम एक बेहतर माहौल में उस कार्य को सही समय पर सही तरह से अंजाम दे पाए। धन्यवाद। आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं मरहियान तहसील में, क्या मामला है? मामला है कि जनपद फतेहपुर में हमारे एक लेखपाल साथी थे सुधीर कुमार जी, वो वहाँ पे सुपरवाइजर थे SIR के काम में और उनके ऊपर प्रशासनिक रूप से इतना ज़्यादा दबाव बना दिया गया कि बेचारे सुसाइड कर लिए और उसमें जो है अभी तक FIR भी जो आपराधिक व्यक्ति हैं उनके खिलाफ नहीं हुआ, जिन्होंने दबाव बनाया उनके खिलाफ नहीं हुआ है। इसके लिए आज हम लोग पूरे प्रदेश में एक दिन के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है सरकार से आप लोग का? हम लोगों की मांग है कि जो वहाँ के उपजिलाधिकारी महोदय हैं उनके खिलाफ FIR सुसंगत धाराओं में दर्ज किया जाए, हत्या के लिए उकसाएं, उनको डराया धमकाएं जिससे डर कर वो आत्महत्या कर लिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज जी कोराव क्षेत्र के महुली गांव में पौराणिक प्रसिद्ध श्रीरंगनाथ मंदिर प्रांगण पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली हनुमान जी का दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर महुली गांव में श्रीरंगनाथ धाम मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन श्री राम सहाय मौर्य के द्वारा किया गया, जिसके उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का आयोजन गांव के ग्राम प्रधान मुरारी लाल मौर्य, पूर्व प्रधान जगदीश प्रसाद मौर्य, शिव कुमार मौर्य प्रधान नेवड़िया, मुरारी लाल मौर्य, मंदिर के पुजारी गुलाब गोस्वामी, वीरेंद्र जी, गौरीशंकर मौर्य आदि लोगों के द्वारा किया गया, जहां बड़े बुजुर्गों के साथ भारी संख्या में बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। और यहाँ पे हमारे गांव के लोग हैं और वो सभी आते हैं मंगलवार को भगवान बजरंग बली का पूजा पाठ करते हैं और लोगों की जो आस्थाएं हैं और जो उनकी मान होती है, छोटे बहुत सुख दुख हैं, वो सब भगवान पूरा करते हैं और लोग अपने हिसाब से यहाँ पे आके कुछ जो पूजा पाठ करते हैं, जो मांगते हैं वो भी पाते हैं और वो भी पूरा होता है। और बाकी रामायण कीर्तन जैसे शुभ अवसर पे हमारे गाँव वाले यहाँ भगवान बोलते हैं, याद है दर दर भटकना जानकी रघुवीर का, मिट नहीं सकता कभी जो कुछ लिखा तकदीर। जी बिल्कुल।
तो धन्य भाग्य है कि जिसे भटकते हुए श्री रामचंद्र जी सेवरी की यहाँ आश्रम में गए, तैसे हमारे गुरु जी यहाँ रंगनाथ धाम में आ गए हैं। परिचय अपना दे दीजिए। हमारा नाम है तुलसीराम दुबे। अच्छा, आज महाराज जी आपके पास आए हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सेवरी के आ जाने पर, वो भगवान के आ जाने पर सेवरी खुश थी, जैसे इन लोगों के आने पर हम लोग सब कोई खुश हैं। बढ़िया ना, और विशेष ध्यान दे भी रहे हैं। आज हमारे बीच गुरुजी आ गए हैं, तो हमें लगता है कि पूरा कृपा है और ईश्वर की, और बड़ी महिमा है हनुमान जी की, शिव जी की। और आज महाराज जी आए, हमें लगा कि हम बहुत, जो हम लोगों का मेहनत था वो सफल हो गया, और महाराज जी ने हमें सम्मानित किया था, और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। मेरे सब परिवार, मेरे गांव वाले सब लोग 24 घंटे रामायण की बैठकी में उस तस्वीर का, जो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी की प्रतिमा का हम लोगों ने बराबर 24 घंटे पूजा अर्चना की। उससे जो आत्मा को सुकून और शांति मिला, वो हमें अच्छी तरह से महसूस हो रहा है, और जो दिख नहीं रहा है पर हमारे जीवन में असर कर रहा है। हमें लगता है कि हमारे गांव के हर एक व्यक्ति, हर एक जीव में वो कृपा, वो आशीर्वाद भगवान द्वारा मिल रही है, जो दिखाई नहीं देती पर हमारे जीवन में असर करती है। क्या लगता है कि शिक्षा के साथ साथ आस्था होना जरूरी है प्रभु नारायण? आस्था, धर्म, और हमें धर्म और सत्य, तभी हम उस रास्ते पे चल पाएंगे जब हम मानेंगे कि हमारे गॉड हैं, हमारे भगवान हैं। जब हम अपने भगवान को भूल जाएंगे तो हम अपने धर्म और अपने सत्य को भूल जाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है सबसे पहले अपने इष्ट देव, अपने भगवान, जो भी जिसको मानते हों उसको बखूबी माने, चाहे अपने माता पिता। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।